जोहार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करते हैं एक्सेलेंसी आईएएस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग झारखंड की एक सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें आज का क्लास झारखंड परिचय पे होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे कि झारखंड को कैसे हम लोग उनकी आने वाले क्लासेस का एक तरह से फाउंडेशन तैयार करने की कोशिश करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लासेस। हमारा झारखंड सबसे पहले हमारे राज्य का नाम झारखंड क्यों पड़ा? यहाँ पर हमारा झारखंड वन संप्रदाय से भरा हुआ है। हमारा झारखंड तो जंगल और झाड़ की प्रधानता होने के चलते हमारा राज्य का नाम झारखंड पड़ा, जिसकी राजधानी हुई हमारे राज्य की राजधानी कौन सी हुई? रांची। ये रांची। इसकी एक उप राजधानी भी है, इसकी एक उप राजधानी है, वो है दुमका। हाँ, और कुछ प्रस्तावित उप राजधानी है। प्रस्तावित उप राजधानी है। ये हमारे प्रस्तावित राजधानी 3 है। कौन कौन सी है? ये एमपी फॉर्मेट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि झारखंड के कुछ प्रस्तावित उप राजधानी है। चाईबासा, मेदिनीनगर, जिसका पुराना नाम डाल्टनगंज था, उसी का नाम अब मेदिनीनगर हो गया, और आपका गिरिडीह, जहाँ पर पारसनाथ पहाड़ है और जैन लोगों का सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। तो ये हमारा झारखंड की राजधानी रांची हुई, उप राजधानी दुमका हुई, और प्रस्तावित राजधानी 3 है, चाईबासा, मेदिनीनगर, गिरिडीह। हाँ, झारखंड हमारा राज्य जो पहले बिहार का ही एक पार्ट था, जो साउथ बिहार जो कहला रहा था, वही हमारा झारखंड के रूप में 15 नवंबर 2000 को भारत का 28वां राज्य के रूप में अस्तित्व में आया, हमारा प्यारा झारखंड। तो ये हमारा स्थापना दिवस क्या हुआ? स्थापना दिवस हम लोगों ने 15 नवंबर को क्यों हम लोग चूज किए इस डेट को? क्योंकि हमारे भगवान हमारे राज्य के भौसुम पिता भगवान बिरसा का जन्मदिन था। भगवान बिरसा का, एक सेकेंड, भगवान बिरसा मुंडा का जन्मदिन के रूप में हम लोग मनाते हैं। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, स्थापना दिवस 15 नवंबर 2000, स्थापना दिवस 15 नवंबर, और एक विधानसभा दिवस ये याद रखिएगा, जो हमारा है 22 नवंबर, यानी 15 नवंबर के एक सप्ताह के बाद जिस दिन हमारा झारखंड में पहला विधानसभा का बैठक हुआ था 22 नवंबर को, उस दिन हम लोग विधानसभा दिवस मनाते हैं। ये झारखंड जो 15 नवंबर 2000 को बिहार से अलग हुआ था, जैसे मैंने बात किया, ये बिहार का जो साउथ पार्ट था वही हमारा झारखंड बना, जो 15 नवंबर 2000 को नए राज्य के रूप में स्थापित हुआ। तो साउथ बिहार का हम लोग 46% जो भाग था, अप्रोक्स हम लोग 46% कहते हैं, 46%, एग्जैक्ट डाटा में हम लोग कहते हैं 45.8%
जो क्षेत्रफल था वही हमारा झारखंड राज्य के रूप में स्थापित हुआ। तो झारखंड का क्षेत्रफल हम लोग देख लेते हैं। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आने वाले एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकते हैं कि हमारे झारखंड का क्षेत्रफल क्या है, एमसीक्यू फॉर्मूला है। तो ये डाटा आपको याद रखना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो कितना है, 79714 किलोमीटर, ये है हमारे झारखंड राज्य का क्षेत्रफल है। हमारे देश में ये झारखंड का कितना ये भाग है वो हम लोग देखते हैं, कितना परसेंटेज होगा पूरे भारत में हमारे झारखंड का क्षेत्रफल का परसेंटेज क्या है, ये परसेंटेज वाइज देख लेते हैं। हमारे पूरे भारत में हमारा झारखंड का कंट्रीब्यूशन क्या है, 2.42%। तो अगर हम सीक्वेंस वाइज में हम अपना पूरे राज्य में झारखंड का स्थान ऑन द बेसिस ऑफ एरिया, मतलब क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे तो कौन सा स्थान होगा, आपका 15वां स्थान। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे राज्य का क्षेत्रफल कितना है, 79714 किलोमीटर, और परसेंटेज में जो भारत के कॉन्टेक्स्ट में हमारा परसेंटेज क्या है, 2.42%, जो जिसका स्थान क्या होगा सीक्वेंस बेसिस में 15वां स्थान होगा। हाँ, अब हम लोग क्षेत्रफल अब हम लोग जनसंख्या देख लेते हैं। झारखंड का जनसंख्या कौन सी है, कितनी है, 3,29,88,134। ये हमारे झारखंड का की जनसंख्या है, 3,29,88,134 है। अब पूरे भारत में झारखंड के पॉपुलेशन का कंट्रीब्यूशन कितना है, ये देख लीजिए, 2.72% है। आप वीडियो को इसी तरह देखते रहिएगा, डाटा याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना ही बार हम लोग रिपीट कर लेंगे क्लासेस में कि आपको सारे डाटा अपने आप याद हो जाएंगे। तो क्लास को हम कंटिन्यू करते हैं। 2.72% है। अब हम पॉपुलेशन के आधार पे झारखंड का पोजीशन हम लोग देखेंगे पूरे इंडिया लेवल पे, तो कौन सा है, ये याद रखिएगा, 14वां स्थान। क्षेत्रफल के आधार पे देख लिए और जनसंख्या के आधार पे देख लिए। अब बात करते हैं, हाँ, झारखंड जब बिहार से अलग हुआ था, जब झारखंड बिहार से अलग हुआ था, उसमें हम लोग परमंडलों की संख्या देखते हैं। जब 15 नवंबर 2000 को बिहार से झारखंड जब अलग हुआ था, उस समय परमंडल थे, कुछ जिलाएं होंगे, कुछ अनुमंडल होंगे और ब्लॉक या प्रखंड लेते हैं। जब झारखंड, जब हमारे नए राज्य के रूप में हमारा झारखंड आया था, तो उस समय प्रमंडलों की संख्या कितनी थी, 4 थी। पलामू प्रमंडल, उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल, दक्षिणी छोटा नागपुर प्रमंडल और संथाल परगना। जिलाओं की संख्या 18 थी। अनुमंडल कितनी थे, 33 थी। और प्रखंड की संख्या कितनी थी, 264 थे। और आज के हम लोग देखते हैं, आज तो देखते हैं, एक जो जिला एक बढ़ी है, एक प्रमंडल बढ़े, वो कौन सा प्रमंडल बड़ा, कोल्हान प्रमंडल, जो 2009 में एक नए प्रमंडल के रूप में विकसित हुआ। तो टोटल कितने प्रमंडल हैं, 5 प्रमंडल। जिलाएं जब झारखंड अलग हुआ था तो 18 थे, और आज के डेट में 6 और इंक्रीज कर गए, टोटल कितनी हो गई, 24 जिलाएं। हाँ, अनुमंडल उस समय कितने थे, 33, और आज 45 हो गया। हाँ, एक चीज और ये देखना है, प्रखंड में जहां हम लोगों ने देखा कि प्रमंडलों की संख्या इंक्रीज की, एक बढ़ा, जिलाओं की संख्या 6 हो गई, और अनुमंडल जो 33 थे 45 हो गए, पर प्रखंडों में एक
घटता है, घटकर 263 हो गए हैं। ये ध्यान रखिएगा, जो एक अनुमंडल, जो पहले अनुमंडल था, अब प्रखंड था, अब वो ना रहा, मतलब वो है झरिया प्रखंड। वो झरिया प्रखंड को अब धनबाद नगर निगम का पार्ट होने के चलते वो प्रखंड का वो जो टाइटल है वो खत्म हो गया। अब टोटल प्रखंडों की संख्या 263 है। हाँ, प्रखंड के बात हो गया। अब हम लोग कुछ देख लेते हैं झारखंड के भाषा के बारे में। जैसे कि झारखंड की, एक सेकेंड, हाँ, झारखंड की राज्य भाषा, राजकीय भाषा, एक है, और वो कौन सी झारखंड की राजकीय भाषा है? हिंदी। और झारखंड की द्वितीय राजभाषा, द्वितीय राजभाषा, राजकीय भाषा, ये है 16, जिसमें हम लोग देखेंगे कि संथाली हो गया, मुंडारी हो गया, हो गया, कुड़ुक हो गया, खड़िया हो गया, और मैथिली हो गया, अंगिका हो गया, और आपका नागपुरिया हो गया, पंचपरगनिया। इसी तरह आपकी 16 भाषाएं हैं। 16 भाषाओं में एक भाषा बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो कौन सी है? संथाली। संथाली, एक सेकेंड, कौन सी भाषा है? एक भाषा संथाली भाषा। ये क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि भारत की जो 8वीं अनुसूची है उसमें इस भाषा का दर्जा प्राप्त है। 8वीं अनुसूची में शामिल होने वाली झारखंड की मात्र एक भाषा कौन सी है? वो संथाली भाषा है, 8वीं अनुसूची में। जो 2003 में 8वीं अनुसूची में शामिल की गई थी। 8 जनवरी 2003 को ये 8वीं अनुसूची में शामिल की है झारखंड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि झारखंड की वो कौन सी भाषा है जो 8वीं अनुसूची में शामिल है, वो कौन सी है? संथाली भाषा है। अब हम लोग बात कर लेते हैं झारखंड की कुछ चिन्ह है, मतलब राजकीय पशु, राजकीय पक्षी, राजकीय वृक्ष, ये राजकीय पुष्प। झारखंड के राजकीय पशु कौन सी है? हाथी। इसको हम लोग ये देखेंगे कि डालमा अभ्यारण्य में हाथी को हम लोगों ने कंजर्वेशन किया है, हाथी। राजकीय पक्षी कौन सी है? कोयल। और राजकीय वृक्ष कौन सी है? साल, जिसे सतुआ भी कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वृक्ष है हमारे संस्कृति का, हमारे पर्व त्योहार में इस वृक्ष की बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और राजकीय पुष्प कौन सा है? पलाश का, बहुत ही खूबसूरत फूल पलाश का फूल होता है। अब देख ले रहे हैं कि हमारा जो झारखंड है उसमें
झारखंड में का मौसम कैसा है, तो हम लोग ये ध्यान रखना है झारखंड की जलवायु, ये क्वेश्चन आती है एग्जाम में, ये ध्यान रखिएगा कि झारखंड की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। ये झारखंड की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु। और एक हम लोग देख लेते हैं झारखंड में, ये विधानसभा के बारे में थोड़ा देख लेते हैं, लोकसभा के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, और राज्यसभा का छोटे से वीडियो में हमारा प्रयास होगा कि झारखंड के एक सामान्य परिचय को आपको एड्रेस करें। विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा। तो हम लोग पहले बात करते हैं विधानसभा के बारे में। झारखंड में विधानसभाओं की का सीट कितने हैं, 82। विधानसभा में कितने सीट है, 82 है, जिसमें 81 निर्वाचित हैं और एक है मनोनीत। मनोनीत मतलब राज्यपाल के द्वारा एक एंग्लो इंडियन को विधानसभा विधायक के रूप में चुना जाता है। ये 21 विधायक है जो चुन के आते हैं। ये 21 को भी हम लोग 3 भाग में देखते हैं, एसटी, एससी कुछ आरक्षण है, और अनरिजर्व जिसे हम लोग जनरल कहते हैं। एसटी के लिए 81 में 28 ऐसे सीट हैं जो आरक्षित हैं एसटीओ के लिए, और एससी के लिए कितने सीट हैं, 9 सीट हैं, और अनरिजर्व कितने हैं, 44। ये टोटल कितने हैं, 81। ये ध्यान रखिएगा कि विधानसभा में टोटल सीट कितने हैं, 82, जिसमें 81 निर्वाचित रूप आते हैं, एक एंग्लो इंडियन है जो अब खत्म हो गया है। अब उसमें एसटी के लिए 28 सीट है, एससी के लिए 9 है, और अनरिजर्व के लिए 44 सीट है। अब हम लोग बात करते हैं लोकसभा के लिए। जो भारत के लोकसभा में हमारे झारखंड का कितना ही मेंबर है वो देख लेते हैं। तो टोटल मेंबर कितने हैं झारखंड से, लोकसभा सदस्य 14 हैं, जिसमें एससी, एसटी और हम लोग अनरिजर्व का बारे में बात करते हैं। एससी के लिए एक ही मात्र लोकसभा सीट है जो एससी के लिए आरक्षित है, वो कौन सा, पलामू लोकसभा सीट एक। एसटी के लिए 5 और अनरिजर्व के लिए 8। हम लोग आने वाले क्लासेस में डिटेल में देखेंगे कौन सा सीट है जो एससी के लिए है, एसटी के लिए, वहाँ के लोग हमारे लोग सभा सदस्य कौन है, ये आने वाले क्लासेस पॉलिटिकल झारखंड राजनीतिक में हम लोग ये चीज़ देखेंगे। पर अभी के लिए हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं। एससी के लिए 1 सीट, एसटी के लिए 5 सीट और रिजर्व के लिए 8 सीट है। राज्यसभा में झारखंड का कितना भागीदारी है, 6 सीट। यहाँ कोई रिजर्व की पॉलिसी नहीं है, मात्र कितने हैं, 6 सीट हैं। तो ये क्वेश्चन उठ सकता है और एग्जाम में आपको फंसाने की कोशिश करेंगे कि झारखंड से कितने सांसद हैं। तो हमारा आंसर क्या होगा, हमारा कितने कुल सांसद कितने हुए, कुल सांसद आपको पूछेगा तो आप आंसर दीजिएगा 20। ये लोकसभा प्लस राज्यसभा दोनों मिलाकर आपको आंसर होगा 20। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि लोकसभा में झारखंड का कितने लोग सांसद है, तो आंसर होगा आपका 14।
और राज्यसभा में 6। पर कुल पूछेंगे कि कितना झारखंड के सदस्य हैं, जो लोग पार्लियामेंट के हिस्सा है, सांसद है, तो हमारा आंसर होगा 20। इस छोटे से वीडियो में हमारा प्रयास होगा कि झारखंड का एक सामान्य व्यू आपको दे देंगे। ये क्लास ही बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो आने वाले क्लासेस के लिए एक फाउंडेशन का क्लास एक काम करेगा। तो हम अपने क्लास को यहीं पे विराम करते हैं और छोटा सा एक नोटिस के रूप में आपको देना चाहते हैं, हमारा कोचिंग जो एक्सेलेंसी IAS जो सेक्टर 4 बोकारो में स्थित है, वहाँ बहुत अच्छे तरीके से JPSC मेंस, JPSC PT और झारखंड के जितने भी आने वाली एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छे तरह से यहाँ पर कराई जा रही है। और यहाँ हर चीज़ का फैसिलिटी है। मयूर सर के गाइडेंस में बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सारे क्लास को ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो आप हमारे कोचिंग में आइए और जानकारी लीजिए। और हमारा यूट्यूब चैनल पे MCQ फॉर्मेट में और JPSC मेंस का और झारखंड रिलेटेड जो क्लासेस हैं वो कंटिन्यू रूप से प्रोवाइड की जा रहे हैं। तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और आप अधिक से अधिक लाभ उठाएं। धन्यवाद।